हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? ये हमारी हिंदी की क्लास है और आज हम बहुत खास महत्वपूर्ण विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, सभी विलोम शब्द का जितने भी इम्पोर्टेंट है सारा संग्रह आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। हम 100 से भी ज़्यादा विलोम शब्द फटाफट से कवर करने वाले हैं। आपको कहीं और जाकर किसी और बुक में ढूंढने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो देखिए, आपका विलोम शब्द कोई भी गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और हाँ, आपके लिए एक टेस्ट भी है बाद में, लगभग 20 क्वेश्चन है, उसमें आपको टेस्ट देकर जाना है। लास्ट में आपके वीडियो के लास्ट में आपका टेस्ट होगा, फटाफट से उसके आंसर देकर जाना है। ओके दोस्तों, कोई भी नया टॉपिक शुरुआत करने से पहले हम हमेशा की तरह जानेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए जानते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों, विलोम शब्द को इंग्लिश में हम बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख दुख, हार का होगा जीत, उल्टा है ना। भारी का उल्टा क्या होगा? हल्का। और पहला का होगा अंतिम, उचित का अनुचित, और सफल का असफल इत्यादि। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है कि विलोम शब्द क्या है, आप फटाक से लिख के आएंगे। बहुत इजी है कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहते हैं। फिर आपको देने हैं 2-3 सबसे इजी जो आपके याद है वही एग्जाम्पल। जैसे सुख का दुख हो जाता है, हार का हो जाता है जीत, भारी हल्का, पहला और अंतिम, उचित अनुचित, सफल असफल, ये कुछ विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रमुख विलोम शब्द के बारे में जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। दोस्तों, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा विलोम शब्द के चैप्टर में। दोस्तों, हम बहुत अच्छे से बहुत समझ के साथ कवर करने वाले हैं ये टॉपिक। ठीक है, आप मेरे साथ साथ दोहराते हुए चलिएगा, आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं शुरुआत। इधर हमने लिखे हैं शब्द और इधर लिखा है उनका विलोम यानी उल्टा अर्थ। सबसे पहला है अग्रज। अग्रज का अर्थ होता है, अगर आपको नहीं पता तो अग्रज दोस्तों कहते हैं बड़े भाई को। ठीक है, और अनुज कहते हैं छोटे भाई को। तो यही है, काफी इंपॉर्टेंट सारे के सारे ये विलोम शब्द होने वाले हैं। तो अग्रज का क्या होगा? अनुज। और अगर आपसे अनुज दिया गया है तो उसका बताना है, तो आपको लिखना क्या है? अग्रज। बिल्कुल, अनुज पूछ लिया तो अग्रज, और अग्रज पूछ लिया है तो अनुज बताना है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज का होता है छोटा भाई। बिल्कुल सही। अगला है अनाथ। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ। ठीक है दोस्तों, अनाथ क्या है? जिसके कोई माता पिता नहीं है, जिसका कोई इस दुनिया में नहीं है। सनाथ जिसके सब कोई है। ठीक है, अनाथ का उल्टा क्या होगा? सनाथ। अराग थर्ड नंबर पर है, क्या है? अराग। अराग का अपोजिट क्या हो जाएगा? सुराग। बिल्कुल सही जवाब। अराग का क्या होगा? सुराग। फोर्थ देखते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अपोजिट क्या होगा? बहुज्ञ। ठीक है, भूअज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जिसको बहुत कम ज्ञान हो, और भूअज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो उसे कहते हैं। तो हुआ ना अपोजिट। आगे देखते हैं, पांचवा विलोम शब्द है अगला। अगले का अपोजिट क्या होगा? पिछला। बिल्कुल सही। छठा विलोम शब्द है अंत। अंत का अपोजिट क्या होगा? आदि। आदि मतलब होता है शुरुआत, और अंत मतलब होता है किसी चीज का अंत होना यानी खत्म होना। बिल्कुल। सातवां है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अपोजिट क्या होगा? अनावृष्टि। बिल्कुल सही। क्या होगा अतिवृष्टि का? अनावृष्टि। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, आखिर में आपको टेस्ट भी देना है। अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। आगे बात करें अधम। अधम का होता है उत्तम। ठीक है दोस्तों, अधम का क्या होगा? उत्तम। अंत का होगा अनंत, यानी अंत क्या होता है कि जिस चीज का कोई अंत हो सके। अनंत होता है जिसका कभी अंत ना हो। ठीक है, एक वस्तु है अंत होने वाली, एक है अनंत यानी जिसका कभी अंत ना हो। बिल्कुल सही। 10वां विलोम शब्द है अकाल। अकाल मतलब जहां सूखा पड़ा हुआ हो, उसका अपोजिट क्या होगा? सुकाल। बिल्कुल सही। आगे बात करें, 11वां विलोम शब्द है अथ। अथ का होगा इति। बिल्कुल, अर्थ का अपोजिट क्या होगा? इति। दोस्तों, ये आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछ लिया जा चुका है। क्यों ये पता नहीं फेवरेट होता है आपके एग्जामिनर का। तो अर्थ का होता है इति, आपको परमानेंटली याद रखना है क्या होगा? इति। अर्थ का अपोजिट इति। बिल्कुल।
आगे देखते हैं 12वां, अनुरिक्ति का क्या होगा? अनुरिक्त, विरिक्त, बिल्कुल। अनुरिक्त का क्या होगा? विरिक्त। 13 अब विलोम शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का अपोजिट होगा उपेक्षा, ठीक है, यानी किसी की उपेक्षा कर दी गई। अपेक्षा का होगा उपेक्षा। अर्थ का हो जाता है अनर्थ, बिल्कुल। अर्थ का क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कि यार इसमें तो अनर्थ ही कर दे मेरे ऊपर, तो अर्थ का क्या होगा? अपोजिट अनर्थ। आगे बात करें अल्प प्राण। अल्प प्राण का अपोजिट क्या होगा? महाप्राण। दोस्तों जब आपने वर्णमाला पढ़ी तो आपने जाना होगा अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। क्या होता है अल्प प्राण? जिसमें श्वास की वायु कम निकलती है, ठीक है, और महाप्राण में अधिक, यही होता था ना। चलिए आगे बात करते हैं 16 विलोम शब्द। 16वां क्या है? 16वां, अवनी का होगा अंबर। क्यों होगा अवनी का अंबर? क्योंकि दोस्तों अवनी जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है और पृथ्वी का अपोजिट क्या होता है? आकाश यानी अंबर, तो अवनी का होगा अंबर, बिल्कुल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए आकाश, तो आकाश का अपोजिट माना जाता है पाताल, ठीक है ना। आकाश का क्या होगा? पाताल। आगे चले आगम, आगमन। आगमन का क्या होगा? निगमन। आगमन का होगा निगमन। क्या होगा आगमन का? निगमन, बिल्कुल सही। 19वां विलोम शब्द है आदान। आदान का अपोजिट होता है प्रदान, बिल्कुल। आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना। अच्छा आगे चलते हैं 20वां है आधार, जिसका कोई आधार हो, और उसका अपोजिट क्या होगा? निराधार, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, तो आधार और निराधार। 21वां बात करें तो आयात। आयात का अपोजिट क्या होगा? निर्यात। आयात मतलब विदेश से कोई चीज अपने देश में मंगवाना, और निर्यात का मतलब होता है दूसरे देश में भेजना, बिल्कुल। 22वां होता है आरोह। आरोह का अपोजिट होगा अवरोह। 23वां है आविर्भाव। आविर्भाव का अपोजिट हो जाता है तिरोभाव, बिल्कुल। आगे है आपका आशा। आशा का अपोजिट क्या होगा? निराशा, ठीक है ना। अगला आ जाता है 25वां विलोम शब्द। क्या पूछा गया है? आस्तिक। आस्तिक का क्या होगा? नास्तिक। आस्तिक वो होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, और नास्तिक होता है जो भगवान में भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, बिल्कुल। अगला है इच्छा। इच्छा का अपोजिट क्या होगा? अनिच्छा। क्या होगा? अनिच्छा। इच्छा का अनिच्छा। 27वां है ईस्ट। ईस्ट का हो जाता है अनिष्ट। दोस्तों ये भी बहुत 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 बार पूछा गया है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ईस्ट का होगा अनिष्ट। आगे चलते हैं, क्या है अगला? इहिलोक। इहिलोक यानी इस लोक में। इसका अपोजिट क्या होगा? प्रलोक यानी दूसरे लोक में। इहिलोक का क्या होगा? प्रलोक। ईमानदार। इसका तो हर कोई बता सकता है। ईमानदार का अपोजिट क्या होगा? भाई बेईमान, जो बेईमानी करे। ईमानदार जो बेईमानी ना करे, ईमानदार रहे सबके साथ, और बेईमान जो बेईमानी करे, ठीक है। उचित का क्या होगा? अनुचित, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है आपको, बहुत इजी है। उचित का होगा अनुचित। चलिए अगला देखिए क्या होगा कि उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाता है? विलोम शब्द आपको बताना है। उत्कर्ष का हो जाएगा दोस्तों अपकर्ष, बिल्कुल। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। उत्तम का होगा अधम। उत्तम का क्या है? अधम। उत्कर्ष का है अपकर्ष। उचित का है अनुचित। ईमानदार का है बेईमान। उचित अनुचित, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्तम अधम। याद हो गया? आगे चले। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो आगे देखते हैं 33वां विलोम शब्द क्या है? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब पास होना, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा? फेल होना। और फेल होने को क्या बोलते हैं? अनुत्तीर्ण, यानी पास नहीं हुआ, उत्तीर्ण नहीं हुआ। उत्तीर्ण का अपोजिट क्या होगा? अनुत्तीर्ण। आप फेल मत लिख के आ जाइएगा, उत्तीर्ण का होगा अनुत्तीर्ण। आगे बात करें 34वां है उत्थान। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन, यानी विनाश, ठीक है दोस्तों। उत्थान का क्या होगा? पतन, बिल्कुल याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे तो सारे ही पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं दोस्तों। यूपी टेट वाले और टेट वाले भी आप अगर अभी से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। डीएलएड वाले और बीएड वाले अभी से पढ़िए, आपकी टेट की तैयारी भी इसी के थ्रू होती रहेगी, ठीक है ना। यही सब तो आता है उसमें, और क्या लगाएगा? यही होते हैं विलोम शब्द, इससे अलग नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट जितने थे मैंने आपके सामने एक जगह इकट्ठे करके आपकी स्क्रीन पर दर्शाए है, ठीक है। 35वां देखते हैं विलोम शब्द है उद्घाटन। उद्घाटन का क्या होता है? यानी किसी चीज का समारोह की शुरुआत करना और समापन हो जाता है उसे खत्म करना, ठीक है। उद्घाटन का क्या होगा? समापन। उन्नति।
उन्नति का क्या होगा विलोम शब्द? अवनति। बिल्कुल याद रखना है, उन्नति का होगा अवनति। आगे बात करते हैं उपकार। उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार। बिल्कुल, उपकार का क्या होगा? अपकार। 38वां है उपयोगी। उपयोगी का अपोजिट क्या होगा? अनुपयोगी। जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है या जो हमारे काम का नहीं है उसे क्या कहेंगे? अनुपयोगी। उर्वर। उर्वर का हो जाएगा उर्सर। बिल्कुल याद करना है, ठीक है ना। उर्वर क्या होता है? अपोजिट उर्सर। बिल्कुल। 40वां है ज्वार। ज्वार का अपोजिट हो जाता है दोस्तों भाटा। ज्वार भाटा, ठीक है ना, ज्वार भाटा, ये अपोजिट वर्ड है, ज्वार का हो जाएगा भाटा। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है आज के टेस्ट में पता चल जाएगा। ठोस का क्या होगा दोस्तों? ठोस का विलोम शब्द हो जाता है तरल। क्या होगा? तरल, ठीक है ना। डरपोक का क्या हो जाएगा? निडर, जो किसी से ना डरे, और डरपोक जो डर जाता है, निडर जो किसी से ना डरे। 43वां हो जाता है ताकत, है ना। ताकत का अपोजिट क्या होगा? कमजोरी। सही बात है, एक आदमी कैसा है? ताकतवर है। दूसरा क्या है? कमजोर है, जिसमें हिम्मत नहीं है। तो ताकतवर का अपोजिट हो जाएगा कमजोर। तीव्र का क्या हो जाएगा? मंद। तीव्र मतलब तीव्र गति से जाना यानी तेज चलना, और मंद यानी धीरे धीरे। तो क्या होगा? तीव्र का मंद हो जाएगा। तृष्णा। तृष्णा, तृषा का क्या होगा? तृप्ति, ठीक है ना दोस्तों। तृषा का क्या होगा? तृप्ति। याद रखना है आपको, तृषा तृप्ति, तृप्ति तृषा। बिल्कुल। आगे चलते हैं। दयालु का क्या हो जाएगा? निर्दय। दयालु जिसे दया आ जाती है, निर्दय जिसको बिल्कुल दया नहीं आती, है ना। दयालु का क्या होगा? निर्दय। और दानी का क्या हो जाता है? कंजूस। एक इंसान होता है जो बहुत दानी होता है, और दूसरा कैसा होता है? कंजूस, उसका अपोजिट। चलिए आगे देखते हैं। दानी का क्या हो गया? कंजूस। और उसके बाद देव। देव का अपोजिट क्या होगा? दानव। क्या होगा देव का? दानव। दानव देव, देव दानव, अपोजिट है। दूषित का क्या होगा? स्वच्छ। बिल्कुल, एक तो जल है, कैसा है? दूषित है, गंदा है। दूसरा कैसा हो जाएगा? स्वच्छ यानी साफ है। तो दूषित स्वच्छ, ठीक है ना। अब बात करें 50वां विलोम शब्द है देहाती। देहाती का अपोजिट क्या होगा? शहरी, ठीक है ना। देहाती का अपोजिट है शहरी। धीर का हो जाएगा अधीर। बिल्कुल, क्या होगा? धीर का अधीर हो जाएगा। धार्मिक का हो जाएगा अधार्मिक। धार्मिक यानी जो धर्म को मानता है, अधार्मिक जो धर्म को नहीं मानता है। उधर्वगामी, 53वां है, क्या है? उधर्वगामी। इसका अपोजिट होगा अधोगामी। उधर्वगामी का अधोगामी क्या होगा? उधर्वगामी और अधोगामी। बिल्कुल। ऋजु का क्या होगा? वक्र। तो दोस्तों यार कितनी बार पूछा जा चुका है, ऋजु का होगा वक्र। आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ऋजु का होगा वक्र, वक्र का होगा ऋजु, ऋजु का होगा वक्र। बिल्कुल याद रख लेना है, कोई इसमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऋजु का होगा वक्र, बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छा, अगला देखते हैं। एक का क्या होगा? अनेक। बिल्कुल, एक वस्तु, और उसका अपोजिट अनेक वस्तु। औपचारिक का हो जाएगा अनौपचारिक। बिल्कुल, औपचारिक का क्या होगा? अनौपचारिक। पत्र लिखते थे ना, तो दो प्रकार के पत्र होते थे, कैसे? औपचारिक और अनौपचारिक, याद रहेंगे, ठीक है। कटु और मधुर। कटु यानी कड़वी वाणी वाला, और मधुर मीठी वाणी वाला। तो क्या हो जाएगा? कटु का मधुर। बिल्कुल। आगे बात करते हैं 58 की, क्या है? कड़वा। कड़वे का अपोजिट क्या होगा? मीठा। कर पाएंगे रिलेट? कड़वे का मीठा। आगे बात करें कृत्रिम। कृत्रिम होता है, कैसा होता है? जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, आर्टिफिशियल, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या होगा? प्राकृत, जो हमें प्रकृति से मिला हो। तो कृत्रिम का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्राकृत। आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा? नेचुरल, ठीक है ना। कृत्रिम, प्राकृत। 60वां विलोम शब्द है कपूत। कपूत का हो जाता है सपूत। दोस्तों कृत्रिम प्राकृत ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। कृत्रिम प्राकृत बहुत पूछा जाता है। कपूत का हो जाता है सपूत, और कृष्ण का हो जाता है शुक्ल, ठीक है ना। कृष्ण का कैसा होगा? शुक्ल, याद रखना है आपको। कृष्ण का क्या होगा? शुक्ल होगा। 62वां है कायर। कायर, ठीक है ना। कायर का अपोजिट क्या होगा? निडर, जो किसी से ना डरे। और कायर जो डरे, ठीक है ना। कायर का क्या होगा? निडर। और अगर आ जाए क्रोध, तो उसके अपोजिट अगर बंदे की बात करें किसी की कि ये बंदा तो बहुत क्रोध वाला है, तो दूसरा कैसा होगा? बहुत शांत स्वभाव वाला। तो क्रोध का अपोजिट होगा शांत। आगे बात करते हैं, क्या है? 64वां क्षमा। क्षमा कर देना, ठीक है, किसी को क्षमा कर देना। और दूसरा क्या होता है? दंड। दंड देना। क्षमा और दंड अपोजिट है, क्षमा और दंड। बिल्कुल। खगोल।
खगोल का अपोजिट क्या हो जाएगा? भूगोल। बिल्कुल, खगोल का क्या हो जाएगा? भूगोल। एक होता है खगोल शास्त्री, एक हो जाता है भूगोल शास्त्री, है ना। आगे बात करें 66 की तो क्या हो जाएगा? खंडन। खंडन का अपोजिट हो जाता है दोस्तों मंडन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खंडन का होगा मंडन। खंडन मंडन याद रहेगा। और खेद यानी दुख, उसका क्या हो जाता है अपोजिट? प्रसन्नता। अगर दुख दिया गया है आपको तो लिखना है सुख, और अगर खेद दिया है तो आपको उसी तरह से लिखना है प्रसन्नता। आपके ऑप्शंस में जो है सुख भी मिलेगा और कई सारे ऐसे रिलेटेड आपके ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल एक्यूरेट चुनना है, तो इसलिए जरूरी हो जाते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है इनमें। खेद का क्या होगा? प्रसन्नता। गुप्त का क्या होगा? प्रकट। गुप्त यानी छिपाया हुआ, ठीक है ना। और प्रकट यानी सबके सामने। गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट। अच्छा जी, गहरा। गहरा यानी जो चीज गहराई में है, और उथला जो ऊपर उठी हुई है ना। गहरा का अपोजिट क्या हो जाएगा? उथला। आगे देखते हैं 70वां विलोम शब्द क्या है? गुरु। दोस्तों गुरु का अपोजिट क्या होगा आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु का हो जाएगा लघु। गुरु मतलब बड़ा और लघु मतलब हो जाता है छोटा रूप किसी चीज का। याद हो गया आपको? गुरु का क्या होगा? लघु। आगे बात करें 71वां विलोम शब्द है गोचर। गोचर का क्या होगा? अगोचर, ठीक है ना। अगोचर। गोचर का क्या होगा? अगोचर। याद हुआ? आगे चले, गोचर अगोचर। चलिए अगला देखते हैं 72वां विलोम शब्द क्या होगा? गोचर का हो गया अगोचर, और गौरव का क्या होगा? लाघव, ठीक है ना। गौरव का क्या हो जाएगा? लाघव। आगे देखिए ग्रहण का क्या हो जाएगा? त्याग, है ना। किसी चीज को ग्रहण कर लेना यानी अपने पास ले लेना, और त्याग उस चीज का त्याग कर देना, होता है ना ऐसा। ग्रहण का क्या होगा? त्याग। आगे चले 74वां विलोम शब्द है घृणा। घृणा का अपोजिट क्या होगा? प्रेम। बिल्कुल, घृणा का अपोजिट क्या होगा? प्रेम। और आगे बात करें चंचल। चंचल का अपोजिट क्या होगा? गंभीर। कोई इंसान कैसा है? चंचल स्वभाव वाला है। दूसरा कैसा है? गंभीर स्वभाव वाला, गुपचुप रहने वाला। अगला देखते हैं जंगम का हो जाएगा अपोजिट स्थावर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जंगम का क्या हो जाएगा? स्थावर। याद हुआ आपको? जंगम स्थावर। चलिए अगला देखते हैं 77वां। जड़ का अपोजिट क्या होगा? चेतन। जड़ का अपोजिट चेतन। याद है आपको? ये भी खासा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है जड़ का चेतन। अगला देखते हैं जागृति। जागृति का अपोजिट क्या होता है? सुषुप्ति, ठीक है ना। सुषुप्ति, जागृति, सुषुप्ति। क्लियर हुआ? जागृति का अपोजिट हो जाता है सुषुप्ति। याद रहेगा आपको? जागृति सुषुप्ति। और जिंदा का मुर्दा, बहुत इजी है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जिंदा का मुर्दा। जिंदगी मौत। जिंदगी मौत ना बन जाए, जिंदगी का क्या होगा? मौत, ठीक है। जीना मरना, ये तो आपको बिल्कुल आते होंगे। जिंदगी मौत, जीना मरना, ठीक है ना। ज्योति का क्या होगा? तम। दोस्तों ज्योति बोलते हैं कि जहां पर रोशनी रहती है ना, उजाला रहता है। और तम यानी अंधेरा। जैसे आपने देखा होगा तम का यदि आप पर्यायवाची देखो तो कैसे कैसे आते हैं? तिमिर, तम, अंधकार, अंधेरा। तो ज्योति का अपोजिट क्या होगा? तम यानी अंधेरा, ठीक है। ज्योति का क्या होगा? तम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला देखते हैं क्या होगा? मानवीय। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है? अमानवीय। जो मानवीय ना हो, जिसका व्यवहार मानवीय ना हो, उसे अमानवीय कहेंगे, ठीक है ना। इंसानियत जिसे बोलते हैं। मानवीय, अमानवीय। एक होता है मितव्ययी। मितव्ययी जो कम खर्चा करता हो, है ना। और दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा अपव्ययी, ज्यादा खर्च करने वाला, जरूरत से ज्यादा। तो अपोजिट हुआ मितव्ययी, अपव्ययी। मितव्ययी जो कम खर्चा करता हो, और अपव्ययी जो जरूरत से ज्यादा करता हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। मूक। मूक का अपोजिट हो जाता है वाचाल। मूक यानी जो बहुत कम बोलता हो, और वाचाल जो बहुत अधिक बोलता हो। तो ये अपोजिट हुआ, मूक का अपोजिट हो जाता है वाचाल। मृत का क्या होगा? जीवित। याद रहेगा आपको? मृत का जीवित। मेहमान का क्या होगा? मेजबान। मेहमान, मेजबान। आगे बात करें मौखिक की। मौखिक का अपोजिट क्या हो जाता है? लिखित हो जाता है ना। एक चीज है बोलकर समझाई गई है, एक लिखकर, तो बोलने का क्या होगा? लिखना। मौखिक, लिखित। आगे चले 89 है न्याय। न्याय का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों? अन्याय हो जाता है। और जिंदगी में हमें किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए,
ठीक है ना, चाहे उसने हमारे साथ न्याय किया हो या ना किया हो, लेकिन हमें उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, न्याय का क्या हो जाएगा, अन्याय। नाम का क्या होगा, अनाम। नाम जिसका कोई नाम है, अनाम जिसका कोई नाम है ही नहीं, तो नाम का क्या होगा, अनाम। निर्मल, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, साफ, और उसका अपोजिट होगा मलिन यानी गंदा। निर्मल का अपोजिट है मलिन, मलिन का होगा निर्मल, निर्मल का होगा मलिन। निर्माण यानी किसी चीज का निर्माण करना, बनाना, और उसको तोड़ देना यानी ध्वस्त कर देना, ध्वंस। ठीक है ना, निर्माण का क्या होगा, ध्वंस। नर का अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल नारी ही तो होगा, नर का क्या होगा, नारी। और नूतन, पुरातन, नूतन मतलब नया, और पुरातन यानी पुराना, नूतन का अपोजिट होगा पुराना। आगे देखते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों, नैसर्गिक का अपोजिट हो जाता है कृत्रिम। ठीक है ना, नैसर्गिक यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया, और कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया। अगला देखते हैं 96, निर्गुण, जिसमें कोई गुण हो ही ना, निर्गुण व्यक्ति। और सगुण, जिसमें गुण ही गुण हो, तो निर्गुण का अपोजिट क्या हो जाएगा, सगुण। निर्गुण सगुण, निर्गुण सगुण, याद रहेगा। चलिए अब टेस्ट की ओर बढ़ते हुए फटाफट से इन्हें पूरा करते हैं। निर्गुण का क्या हो जाता है, सगुण। न्यून का क्या हो जाएगा, अधिक। न्यून मतलब कम, थोड़ा सा, और अधिक यानी ज्यादा, तो न्यून का अपोजिट क्या होगा, ज्यादा। न्यून का क्या होगा, ज्यादा। कोण होते हैं ना आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में, है ना, गणित में क्या होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, तो अपोजिट है ना। न्यून मतलब छोटा कोण, अधिक मतलब बड़ा कोण, न्यून और अधिक अपोजिट होते हैं, बिल्कुल। निंदा का अपोजिट होगा स्तुति, याद रखना आपको, बहुत पूछा गया है, निंदा स्तुति। निरक्षर का क्या होगा, साक्षर। निरक्षर जिसको एक भी अक्षर नहीं पता है, और साक्षर यानी पढ़ा लिखा। निरक्षर का अपोजिट क्या होगा, साक्षर, याद रहेगा, निरक्षर साक्षर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 100वां विलोम शब्द क्या होगा, निर्धन। निर्धन का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों, धनी हो जाता है। निर्धन, धनी, निर्धन यानी गरीब, धनी जिसके पास खूब सारे धन के भंडार है। निर्धन का अपोजिट क्या हो जाएगा, धनी। क्लियर है आपको। चलिए अब आपके लिए प्यारा सा टेस्ट है, फटाफट से उसके आंसर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सही सही जवाब देंगे सारे। इसमें मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली, ये टेस्ट आपके लिए है, ठीक है ना। अब आपके सामने क्या है, सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आपको इन चारों में से चुनना है, फटाक से मुझे बताइए सामान्य का क्या होगा। बिल्कुल, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, शुरुआत के दो जो है इनमें से तो बिल्कुल नहीं है, आगे आपको देखना है, आगे मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। सामान्य का अपोजिट बताना है आपको क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, मैं आपका कमेंट चेक करूंगी, ठीक है ना। और ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके कितने सही हुए। आगे बात आ जाती है, दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है कि अमर का विलोम शब्द क्या होगा। अमर का क्या होगा, विलोम शब्द अमर का, बताइए मुझे। देख लियोगे आपने ऑप्शन, ठीक है, बताना कमेंट बॉक्स में। तीसरा है उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। हम पढ़ चुके हैं उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। चार ऑप्शन है, विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। चार ऑप्शन है, अनाविर्भाव, विभाव या आविर्भाव या तिरोभाव, कौन सा होगा इनमें। पांचवा क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन है, अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपयुक्त, कौन सा होगा इनमें से, कमेंट बॉक्स में लिखिए। छठा क्वेश्चन आपके लिए है, निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। निर्दय पढ़ चुके हैं हम, याद है ना आपको, तो बताइए इसका आंसर। सातवां क्वेश्चन है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्ष का हम पढ़ चुके हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। उत्कर्ष का होगा अपोजिट क्या, आपको बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, स्व जाति का विलोम शब्द क्या होगा। स्व जाति यानी अपनी जाति का, इसका अपोजिट क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 9, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। चार शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अपोजिट इसका है आपको बताना है। अमित का अपोजिट क्या होगा आपको बताना है। चार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, विलोम शब्द क्या होगा अमित का, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन आपके लिए है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये आपको नहीं बताया है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका चलो बता देती हूँ क्योंकि खासा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मिस हुआ तो अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं चाहती आपका एक भी नंबर कहीं जाए, ठीक है ना। श्री गणेश का होगा इतिश्री, आपको याद रखना है इतिश्री होगा श्री गणेश का। सही है, समझ आया आपको श्री गणेश का क्या होगा विलोम शब्द इतिश्री, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। धनी का क्या होगा, सबसे आखिर में हम यही पढ़े हैं। धनी का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है, फटाक से बताइए। हालांकि आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आपको तो ऐसे ही बता देना चाहिए। 13 है उन्मिलन का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा, बताइए जल्दी। उन्मिलन का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, अधिकृत का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है, फटाफट से पढ़िए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा सही करता है, ठीक है ना। आपके बीच एक कंपटीशन है, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा सही आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 है अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा। अनुलोम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए मुझे। पूरा चैप्टर हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है और सब जितने भी आपके हो सकते थे सबसे महत्वपूर्ण विलोम शब्द वे सब हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आपको कोई अलग वीडियो इसके लिए कहीं जाके देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ना ही आपको बुक से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैंने हर जगह से जो सबसे इंपॉर्टेंट थे बार बार पूछे गए एग्जाम में वही आपके लिए मैं लेके आई हूँ, ठीक है दोस्तों। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है अथ का विलोम शब्द क्या होगा। अथ, 4 ऑप्शन है, पूर्ण समास, इति या खत्म। अथ का विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्या होगा अभिक का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। अभिक का विलोम शब्द क्या होगा यही आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पे हो जाती है कंप्लीट। आपको वीडियो कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर अच्छी लगी है लाइक जरूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए मैं और अच्छा काम करूंगी, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। और आपको इससे पहले अगर कोई भी वीडियो चाहती है, आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की, डीएलएड फर्स्ट सेम की और सेकंड सेम की, ठीक है दोस्तों। और टेट के लिए भी कई सारी सीरीज चली हुई है, आपको अगर वो देना है बिल्कुल दे सकते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।